नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आपका प्रेम स्नेह मुझे हमेशा से मिलता रहा है। आगे भी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आपका प्रेम और स्नेह मुझे इसी प्रकार मिलता रहेगा। आज का हमारा विषय है पढ़कर सीखना और सीखकर सफल होना। अधिकांश लोग ये समझते होंगे कि पढ़ना और सीखना दोनों समतुल्य हैं, या हम यूं कहें कि पढ़ना और सीखना दोनों एक ही हैं। तो आज मैं इन दोनों के अंतर के बीच को समझाने के लिए आपके बीच एक छोटी सी कहानी के माध्यम से प्रेषित करूंगा। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को, अपने शिक्षार्थियों को विद्यालय में स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे थे और बच्चों को बता रहे थे, बच्चों को स्वच्छता के महत्व को बता रहे थे कि स्वच्छता स्वास्थ्य का मूल कारण है और हमें हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी को उदाहरण को देते हुए बताया था कि महात्मा गांधी सुबह उठकर स्वयं अपने घर की साफ सफाई करते थे, अपनी गली की साफ सफाई करते थे, अपने परिसर की साफ सफाई करते थे। और हमें स्वयं को किसी और के ऊपर निर्भर न रह करके स्वयं ही साफ सफाई का जिम्मा उठाना चाहिए, स्वयं ही स्वयं ही साफ सफाई का जिम्मा हमें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपनी गली को, अपने घर को, अपने समाज में फैले हुए कचरे को, अपने विद्यालय को स्वयं अपने हाथों से साफ सफाई करना चाहिए। विद्यार्थियों ने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा और पाठ को याद कर लिया। परीक्षा में आए प्रश्नों के उत्तर भी बहुत अच्छे से दिए और अच्छे नंबरों से पास हुए। समय व्यतीत होता गया, विद्यार्थी बड़े हो गए, कुछ विद्यार्थी अधिकारी बन गए, कुछ बिजनेसमैन बन गए, कुछ अन्य अन्य सेक्टरों में चले गए। जो व्यक्ति अधिकारी बने वो ये इंतजार कर रहे हैं कि मेरे कमरे में चपरासी आएगा और साफ सफाई करेगा। जो व्यक्ति अन्य सेक्टरों में गए उनके मन में भी कुछ इसी प्रकार की धारणाएं हैं। एक व्यक्ति जो घर में सो रहा है वो ये सोच रहा है कि मेरी माँ आएगी और बिस्तर की साफ सफाई करेगी, कमरे की साफ सफाई करेगी। जबकि ये वही विद्यार्थी थे जिन्होंने स्वच्छता के पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा था और बहुत अच्छे से याद किया था, परीक्षा में अच्छे नंबर आए थे। लेकिन आज यहाँ क्या कारण बन गया कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो मैं इस कहानी के मूल के रूप में, इस कहानी के सारांश के रूप में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिन शिक्षक के द्वारा ये पाठ पढ़ाया गया था उन्होंने सिर्फ उस पाठ को पढ़ाया था, पाठ को सिखाया नहीं था। यदि पाठ को पढ़ाते समय विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी जिन बेंचों पर बैठे थे उन पे जो धूल जमा थी उस धूल को हटा के बताते, कक्षा में जो जाले लगे हुए थे उन जालों को यदि हटा के बता रहे होते, और परिसर की सफाई स्वयं भी करते, साथ ही शिक्षार्थियों को उसमें प्रेरित करते, तब शायद बच्चों में कुछ बदलाव की भावना देखने को मिलती और वो स्वयं स्वच्छता के प्रति ललायत होते, स्वयं स्वच्छ करने की दिशा में अपने कदम को उठा रहे होते। हमारे जीवन में भी अधिकांशतः यही होता है, हम पढ़ते तो बहुत कुछ हैं लेकिन सीखते बहुत बहुत कम है। लेकिन यदि हमें सफल होना है तो पढ़ने के साथ साथ हमें सीखना ज़्यादा आवश्यक है। मैंने भी बचपन में कई कहावतें, कई सूक्तियाँ पढ़ी हैं। एक तो मुझे हमेशा से याद रहती, मैंने पढ़ा था, सदा सत्य बोलो। लेकिन जब मैं अपने दिन का आकलन करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि मैं सुबह से लेकर शाम तक अनेकों बार झूठ बोल जाता हूँ। मेरे जैसी आपके साथ ही परिस्थितियाँ होंगी, आपने पढ़ लिया लेकिन उसे सीखा नहीं, उसे अमल में लेकर के नहीं आए, और यही हमारे पीछे रहने का कारण है। यदि हमें सफल होना है तो पढ़ना होगा, पढ़कर सीखना होगा, सीख कर ही हम सफल बनेंगे। बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत साधुवाद, हृदय से प्रणाम, नमस्कार।